स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन साइंस पे। और आज का यह जो क्लास होगा वो क्लास होगा क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये क्लास होगा। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जिसे हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के नाम से भी जानते हैं। आज इस बड़े आसान से टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम एक बढ़िया से डेरिवेशन करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। पहले ये जानेंगे कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगभग प्रत्येक प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रश्न के 5 अंक स्तरीय आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। और आने वाले परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए यह जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में 5 अंक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है। तो ये नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद वक्र के चारों ओर, अब ये मान लीजिए कि हमारा कोई चालक तार है और इस चालक तार से यदि हम ऊपर के डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण इसके चारों तरफ यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कहता है नियम कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के भीतर से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। अब यहां पे यदि हम देखें तो इंटीग्रेशन के ऊपर जो ये गोल सर्किल लगा है इसको हम लोग बंद वक्र के रूप में मानते हैं, इसको क्लोज इंटीग्रल बोला जाता है। तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप है। अब इसको किस प्रकार आप साबित करेंगे तो पहले आपको इस चित्र को समझना होगा। आप देखिए यहां पर एक्स वाई जो है वो एक लंबा आवेशित चालक तार है जिससे आई धारा जो है ऊपर की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये हथेली वाला नियम यूज करते हैं कि यदि इस अपने अंगूठे को हम धारा की दिशा में ले जाएं और इसको ऐसे हम कर्ल करें तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। मतलब ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वेक्टर बी के लिए होगा। अब ये यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से इस दूरी पर, ये दूरी हम यहां पे आर मानेंगे और यहां पर एक बिंदु हम पी लेंगे और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इसी को ज्ञात करने के क्रम में हम एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ को भी क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से हम आसानी से लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई एक धारावाही, एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिससे एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से, यह कैपिटल आर ही ले लीजिए, कैपिटल आर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, यहां पे बिंदु P है। एक बात स्पेशली आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करें तो जिस बिंदु पर आपको B की वैल्यू को ज्ञात करना है उस पे हम क्या करते हैं कि उस बिंदु से होकर जाते हुए एक बंद वक्र की कल्पना करते हैं। क्योंकि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये बंद वक्र के लिए ही मान्य होता है और इस बंद वक्र को एम्पीरियन लूप कहा जाता है, इस बंद वक्र को एम्पीरियन लूप कहा जाता है। तो यहां इसको हम लिखेंगे कि बिंदु P से होते हुए आर त्रिज्या के एक
वृत्ताकार, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप की कल्पना की जिसे एम्पीरियन लूप कहा जाता है। एम्पीरियन लूप कहा जाता है। तो ये हमने यहां पे लूप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस लूप पर एक अल्पांश लेंगे। ये लूप पर हमने एक क्या लिया, एक अल्पांश लिया, और ये अल्पांश जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डीएल होगा। और आपको ये पता है कि जब भी किसी हम लेंथ बेसिस पर किसी अल्पांश की कल्पना करते हैं तो वह अल्पांश जो होता है वो वेक्टर होता है, और उसका डायरेक्शन वही होता है जो उस पे या तो धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे यदि हम अल्पांश लिए हैं तो इस अल्पांश का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी डीएल और बी जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। और जब डीएल और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में होगा तो यहां पे थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मैं आपको फिर से एक बार ये क्लियर कर दूं कि एम्पीरियन लूप का मतलब ये कोई सरफेस नहीं है, ये एक ऐसा वृत्ताकार सर्किल है, एक धागे की समान रचना है, सिर्फ एक लूप है, और उस लूप पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो यहां जब हम एक अल्पांश लेते हैं डीएल, तो उस डीएल का भी डायरेक्शन जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। मतलब इस एरिया पे, इस डीएल पे और इस बी पे, ये डीएल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जब आपको पता है कि जब दो कोई कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसके बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे हम अब क्या लिखेंगे कि एम्पीरियन लूप पर एक अल्पांश डीएल लिया जिसकी दिशा वेक्टर v की दिशा में होगी, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अब यहां पे हम अगर इसको यहां पे ऐसे कर दें, अब यहां पे अब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम डायरेक्ट वेक्टर बी लिख सकते हैं। अल्पांश के कारण वेक्टर बी का रेखीय समाकलन यानी कि लीनियर इंटीग्रेशन। तो ये लीनियर इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर। अब इसको क्या करेंगे, हम यहां पे देख रहे हैं कि वेक्टर v इंटू वेक्टर dl है। अगर वेक्टर का साइन हटाएंगे तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल b इंटू dl इंटू कॉस थीटा। जब डॉट का प्रोडक्ट हटता है तो उस स्थिति में क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल b इंटू dl इंटू कॉस 0 डिग्री। और चूंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे हो जाएगा बराबर क्लोज इंटीग्रल b इंटू dl। ये वैल्यू किसके बराबर आया, ये आया है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b इंटू वेक्टर dl। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b इंटू dl वेक्टर dl बराबर, अब इंटीग्रेशन से हम b बाहर निकालेंगे तो b इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया हमारा dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर 2 पाई r। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर l होता है, और किसी भी वृत्त के लिए यहां पे ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल के लिए जो l का मान होगा इसकी परिधि के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर l बराबर क्या, 2 पाई r है ना। तो यहां से यदि हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा
क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर बी इंटू 2πr। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब हमें पहले से पता है कि बायो सेवार्ट के नियम से, बायो सेवार्ट के नियम से किसी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr। ये होता है म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr। अब यदि इस समीकरण को यहां हम समीकरण 1 में रख दें तो यहां हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तो यहां पे जब हम समीकरण 1 में B का मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर B इंटू 2πr। 2πr यहां पे r जो होगा वो हमारा कैपिटल वाला हो जाएगा 2πr। तो यहां से जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर B का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr इंटू 2πr। यहां 2πr से 2πr क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब आप देखिए यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यहां से हमने जो यह देखा था क्लोज इंटीग्रल V इंटू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर V इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और फाइनली हमारा यहां पर आ गया यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इस प्रकार आपने एम्पियर के परिपथीय नियम को बढ़िया से देखा, अच्छा से समझा। उम्मीद है आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से इस नियम को समझ के इसका सत्यापन आप कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का हम जवाब दें। और कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ऑप्शन भेजे हैं कमेंट्स में कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो बहुत जल्द हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपको भी यदि किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाने का मन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एम्पियर के परिपथीय नियम को बढ़िया से साबित कर सकते हैं।